नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, यह क्लास आपकी जो कंप्यूटर से रिलेट करती है और यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में वही जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वह किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं और इसको आप हल करिए और देखिए कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो है पिछले जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उसमें किस प्रकार से कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं आपके पेपर में, आपकी परीक्षा में, उसको भी जानेंगे। और हाँ, कल की मैं आपको बात बता देता हूँ। कल लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लगातार तीसरी बार। उसको ये भी धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं और जो अभी तक पूछे गए हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? उस भाषा की पहचान करें जिस पर एंड्रॉयड आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस भाषा यानी लैंग्वेज की पहचान करें, आइडेंटिफाई करें जिस पर जो है एंड्रॉयड आधारित है। ठीक है, एंड्रॉयड मतलब जो एंड्रॉयड किस भाषा से बेस्ड है, रिलेट करता है। ऑप्शन ए पाइथन से, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यानी जो वो भाषा जो एंड्रॉयड पर आधारित है वह है जावा। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। ऑप्शन ए क्या मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, या साइबर फॉरेंसिक, या ऑप्शन सी फुल स्टैक डेवलपर, या ऑप्शन डी नेटवर्क डिजाइन। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है वह हमारी होती है मशीन लर्निंग। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर होगा यानी जो मशीन लर्निंग है वह एक प्रकार से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या कह रहा है? 8 बिट का युग्म, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो 8 बिट का जो युग्म है क्या कहलाता है या कहलाएगा। ऑप्शन ए बाइट कहलाएगा, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो 8 बिट का युग्म है वह कहलाता है बाइट। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा यानी 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, या 1 बाइट इज इक्वल टू 1/8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या कह रहा है? हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना है या वास्तुकला का विकास किसने किया। ऑप्शन ए ब्लेसेस पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किया था वह किया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है GUI स्टैंड फॉर। कहने का मतलब जो ये GUI है इसका क्या मतलब होता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स यूनिफॉर्म इंटरेक्शन, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव।
तो जो GUI है उसकी जो फुल फॉर्म होती है या स्टैंड होता है वो हमारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर डेटा को, देखिए यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं। ऑप्शन ए प्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी स्टोर करता है, ऑप्शन सी इनपुट करता है, ऑप्शन डी आउटपुट करता है। तो जो कंप्यूटर डेटा को, जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को हमारा स्टोर करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ARPANET स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे दिया है जो ARPANET स्टैंड फॉर। अभी कल ARPANET जो है इसके बारे में एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में, उसमें देखा गया था कि ARPANET को मतलब सबसे दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो वो था ARPANET। तो यहाँ पे उसी ARPANET का स्टैंड फॉर पूछा है कि ARPANET का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या ऑप्शन बी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क, या ऑप्शन सी एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड ऑटो नेटवर्क, या ऑप्शन डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अर्थराइज नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी जो कहने का मतलब है जो आपका पहला नेटवर्क था विश्व का ARPANET था, और ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो ARPANET है उसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? DES की फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे कह रहा है DES, ठीक है। ये जो DES है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए डिजिटल इवेल्युएशन सिस्टम, ऑप्शन बी डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम, या ऑप्शन डी डबल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो जो DES होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारी, कहने का मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होगी DES की वो होगी डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या कह रहा है? इंटीग्रिटी कंसिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। अब इंटीग्रिटी कंसिस्टेंस को जो डिफाइन करने के लिए जो भाषा यूज की जाती है ये कौन सी है? ऑप्शन ए DDL है, ऑप्शन बी DCL है, ऑप्शन सी DML है, ऑप्शन डी नन है। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब जो आपकी इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो भाषा आपकी DDL है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन आपका जो है DBMS से रिलेट करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से दिया गया है, ठीक है, DBMS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्या कह रहा है? B2B का पूरा नाम क्या है? अब ये देखिए यहाँ पूछ रहा है B2B का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन आपका रिलेट किया गया है ई-कॉमर्स से, ठीक है। ई-कॉमर्स से आपका ये क्वेश्चन रिलेट किया गया है। ऑप्शन ए B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बायर, या ऑप्शन बी बिजनेस टू बिल्डर, या ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस, या ऑप्शन डी बिल्डर टू बिजनेस। तो जो B2B की फुल फॉर्म होती है या पूरा नाम होता है वो होता है बिजनेस टू बिजनेस। कहने का मतलब जो ई-कॉमर्स में है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कहने का मतलब एक बिजनेस जैसे बिजनेसमैन है वह दूसरे बिजनेसमैन को अपना जो प्रोडक्ट होगा उसको सप्लाई करता है, इसलिए उसको B2B कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? बुलेट लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारी बुलेट लिस्ट होती है, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए OL का टैग का, ऑप्शन बी DL टैग का, ऑप्शन सी लिस्ट टैग का, ऑप्शन डी UL टैग का। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं यानी बुलेट लिस्ट के लिए, कहने का मतलब जो बुलेट लिस्ट हमारी होती है उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी UL टैग का यूज करेंगे, ठीक है। जो UL टैग है उसके माध्यम से हम जो है बुलेट लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका रिलेट करता है HTML से, ठीक है, HTML
HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और बहुत बार भी पूछा जा चुका है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? बॉम की फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए BOM बॉम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ब्राउजर ऑब्जेक्ट मेथड है, ऑप्शन बी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, ऑप्शन सी ब्राउजर ओरिएंटेड मेथड है, ऑप्शन डी ब्राउजर ओरिएंटेड मॉडल है। तो जो बॉम होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारी, ये होती है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर? कहने का मतलब जो ओपन IoT आर्किटेक्चर के तत्व की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4 एलिमेंट होते हैं, ऑप्शन बी 5 एलिमेंट्स, ऑप्शन सी 6 एलिमेंट्स, ऑप्शन डी 7 एलिमेंट्स। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, कहने का मतलब जो ओपन IoT के आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी 7 एलिमेंट्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ट्रांसलेटर को हम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो ट्रांसलेटर होता है उसे हम एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कंप्यूटर में इनबिल्ड दिया रहता है। ठीक है, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक दिया रहता है। ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में इनबिल्ड रहेगा। ठीक है, ताकि वो जो आपका ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स पैकेट मोड डाटा ट्रांसफर सर्विस ओवर द सेलुलर नेटवर्क? कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सेलुलर नेटवर्क पर पैकेट मोड डेटा ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन ए TCP करता है, ऑप्शन बी GPRS करता है, ऑप्शन सी GSM करता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा, कहने का मतलब आपका जो सेलुलर नेटवर्क पर पैकेट मोड डाटा ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है वह प्रदान करता है हमारा GPRS। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्या कह रहा है? MS एक्सेल में MS का क्या मतलब है? ठीक है, कहने का मतलब व्हाट डू यू MS मीन इज MS एक्सेल? ऑप्शन ए मेन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मेन सोल्यूशन, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन। इसका जो राइट आंसर होगा, कहने का मतलब जो MS है इसको कहते हैं, यह MS एक्सेल में जो MS होता है उसको हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्या कह रहा है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी स्पेशल, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी टूल्स। तो जो देखिए अब यहाँ पे दिया गया प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ता है, तो प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आप देखिए डॉक्यूमेंट में कोई भी आप जाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिया रहेगा फाइल मेन्यू, ठीक है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसमें आपका प्रिंट का भी ऑप्शन रहेगा, सेव एज सेव का, ठीक है, उस पर आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? स्लाइड को किसी पिक्चर को रिकलर करने के लिए कमांड क्या है? अब देखिए स्लाइड में अगर कोई पिक्चर है, ठीक है, उसको रिकलर करना है हमको, उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? ऑप्शन ए इंसर्ट पिक्चर रिकलर करेंगे, या ऑप्शन बी टूल्स पिक्चर रिकलर करेंगे, या ऑप्शन सी फॉर्मेट पिक्चर रिकलर करेंगे, या ऑप्शन डी पिक्चर एडिट पिक्चर रिकलर करेंगे। इसके लिए जो हम यूज करते हैं कमांड वो करते हैं इंसर्ट
पिक्चर रिकलर, पहले पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जो इंसर्ट करेंगे उसके बाद पिक्चर को हम रिकलर करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्या कह रहा है, जावा प्रोग्रामिंग की स्थापना किसने की। अब देखिए यहाँ पे जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है स्थापना किसने किया था या डेवलप इसको किसने किया था। ऑप्शन ए गुइडो वान रोसुम, या ऑप्शन बी जेम्स गोसलिन, या ऑप्शन सी डेनिस रिची, या ऑप्शन डी वर्जने स्ट्राटूब। इसका जो राइट आंसर होगा, कहने का मतलब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको जो स्थापना या इसको डेवलप किया था वो किया था जेम्स गोसलिन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ठीक है, उसको लागू करने के लिए हम कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेहतर होगा। ऑप्शन ए MS DOS है, ऑप्शन बी विंडोज 95 है, ऑप्शन सी विंडोज 98 है, ऑप्शन डी विंडोज 2000 है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी विंडोज 2000 जो है यह है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने का सबसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, PHP के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PHP से रिलेट करता एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है PHP जो है ये हमारी एक प्रकार से लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो वही पूछ रहा है जो PHP लैंग्वेज है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए ड्रेक कोलकेवी, ऑप्शन बी लिस्ट ब्रेली, ऑप्शन सी रैमसम लेडॉर्फ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो PHP के जनक के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है रासमस लेडॉर्फ को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे MS पावर पॉइंट जो है इसमें अगर हमें नई स्लाइड लेनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं वो आपको जर्नल तो ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखते ही कोई भी बता सकता है, ठीक है, Ctrl+N के माध्यम से हम जो है नई स्लाइड ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कह रहा है, किसी पहचानकर्ता, कहने का मतलब पहचानकर्ता आइडेंटिफायर्स, ठीक है, कि अधिकतम संभव लंबाई क्या है। जो आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज से रिलेट करता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देना चाहिए था आपको कि यहाँ पे जावा लैंग्वेज या सी लैंग्वेज या फिर आपका जो है PHP जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसकी अधिकतम लंबाई क्या होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी देख लेंगे। ये लगभग जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये किसी न किसी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है, उसकी अधिकतम जो संभव लंबाई होती है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 64, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर आपका होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी जो 64 है ये किसी भी आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच रिस्क असेसमेंट मेथोलॉजी इन्वॉल्व्स असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू assess द इम्पैक्ट एंड लाइकहुड ऑफ रिस्क। कहने का मतलब किस जोखिम मूल्यांकन पद्धति में जो है जोखिमों के प्रभाव और संभावना का आकलन करने के लिए संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करना शामिल है। ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव, देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव है यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी सी बाइनरी रिस्क असेसमेंट, या ऑप्शन डी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, बीटा टेस्टिंग क्या है। अब देखिए कल के आपके प्रैक्टिस टेस्ट में पूछा गया था अल्फा टेस्टिंग क्या है, ठीक है,
वहाँ पे भी आया था, तो वहाँ पे अल्फा टेस्टिंग के बारे में बताया गया था। और यहाँ पे पूछ रहा है जो बीटा टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, उसके बाद आप टेस्टिंग करते हैं ना, वो कि ये प्रोडक्ट हमारा सही चल रहा है या नहीं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका हो गया तो उसको आप एक बार टेस्ट जरूर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए यूट्यूब पे, तो उसको मैं एक बार जरूर चेक करूंगा कि ये वीडियो हमारी अच्छे से प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है। उसको लिए हम एक टेस्टिंग तो करते ही हैं। उसी प्रकार से जो बीटा टेस्टिंग पूछ रहा है आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो बीटा टेस्टिंग क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक टेस्टिंग है, ऑप्शन बी क्लाइंट साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन सी डेवलपर साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, कहने का मतलब जो बीटा टेस्टिंग होती है वो हमारी होती है क्लाइंट साइड टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? द सिंबल प्लस, देखिए यहाँ पे जो सिंबल है प्लस का आइकन है, ठीक है, इन बुलियन इज आल्सो नोन एज द ऑपरेटर। कहने का मतलब जो बुलियन में प्रतीक या जो चिन्ह दिया गया है, ठीक है, बुलियन को किस ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए एंड ऑपरेटर, ऑप्शन बी और ऑपरेटर, ऑप्शन सी एड ऑपरेटर, ऑप्शन डी समेशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो बुलियन में प्रतीक दिया गया है इसको हम और ऑपरेटर के नाम से भी रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक प्रोसेसर की क्लॉक दर किस में मापी जाती है? जो एक हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसकी जो क्लॉक दर होती है उसको किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए मिली सेकेंड में, ऑप्शन बी माइक्रो हर्ट्ज में, ऑप्शन सी मेगाबाइट या गीगाबाइट में, या ऑप्शन डी मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी कहने का मतलब जो एक प्रोसेसर है उसकी जो क्लॉक दर होती है वो होती है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इडवैक की फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए यहाँ पे पूछा जो इडवैक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रैक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रैक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो इडवैक होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है यह हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। क्या कह रहा है? व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए एक पूछ रहा है व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर, कहने का मतलब डेटा संरचना क्या है? ऑप्शन ए यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी एक कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स, या ऑप्शन सी ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, या ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो डेटा संरचना होती है व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ स्टोर एंड ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्या कह रहा है? ए ग्रीन असेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर्स सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ दैट। कहने का मतलब हरी संपत्ति और बुनियादी ढांचे में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म अप्रोच, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म अप्रोच, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो एक ग्रीन असेसमेंट है या असेस्ट है संपत्ति में जो बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है वह हमारा जो शामिल है लॉन्ग टर्म अप्रोच। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 31 क्या कह रहा है? लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका लेजर प्रिंटर है उसमें प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लेजर बीम, ऑप्शन बी प्रकाशीय ड्रम, ऑप्शन सी आवेशित स्याही टोनर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कहने का मतलब जो आपका लेजर प्रिंटर होता है उसमें आपका लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम
और आवेशित स्याही टोनर, ये सभी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या कह रहा है, आईटी एक्ट 2000 या 2000 में कितने शेड्यूल हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आईटी एक्ट है हमारा, उसमें कुल कितने शेड्यूल हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो जो आईटी एक्ट है उसमें हमारा जो शेड्यूल है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी जो 4 शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स वितरण नहीं है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी फेडरोला, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी कैंट ओएस। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विंडोज। कहने का मतलब जो लिनक्स वितरण नहीं है वह हमारा विंडोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एमएस वर्ड को खोलने के लिए, ठीक है, अब जो एमएस वर्ड है हमारा उसको खोलने के लिए जो रन डायल बॉक्स है में क्या लिखना पड़ता है या लिखा जाता है। ठीक है, जो आप रन डायल बॉक्स में क्या लिखेंगे जिसके माध्यम से जो हमारा एमएस वर्ड है वह खुल जाए। ऑप्शन ए फोटोशॉप, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी विनवर्ड, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी आप रन डायल बॉक्स में विनवर्ड को टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका जो एमएस वर्ड है वह आपका ओपन हो जाएगा या खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कौन सी एक है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रणाली का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए पोजिशनल, ऑप्शन बी नॉन पोजिशनल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी फ्रैक्शनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कहने का मतलब जो आपका इसमें से एक नंबर सिस्टम का टाइप नहीं है वह है फ्रैक्शनल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन सी डॉस। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी जो ओरेकल है यह हमारा एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो ओरेकल होता है यह हमारा एक प्रकार से डाटाबेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है। ऑप्शन ए यूनिक्स इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी यूनिक्स इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या ऑप्शन सी यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी यूनिक्स इज ए टेक्स्ट एडिटर। तो जो यूनिक्स हमारा होता है वह हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या कर रहा है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, ठीक है, किस कुंजी या किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो कोई पैराग्राफ है या लाइन है, ठीक है, उसको हमें सेंटर अलाइन करना है, एग्जैक्ट भी सेंटर में करना है। ठीक है, उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, या ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, या ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू। इसके लिए जो हम पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए जो प्रयोग करते हैं शॉर्टकट की वह यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कंट्रोल ई के माध्यम से हम जो कोई भी पैराग्राफ या लाइन है उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएम में तकनीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो मोबाइल फोन आपका यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रयुक्त सीडीएम में है वो तकनीक क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, या ऑप्शन बी कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, या ऑप्शन सी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फोन में प्रयुक्त सीडीएम में होता है वह हमारा यूज होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 40, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता। अभी आपको लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में बग के बारे में बताया गया था, ठीक है, उसमें बग क्या होता है उसमें भी दिया गया था बग, ठीक है, लेकिन वहां पे आपके ऑप्शंस अलग अलग थे, ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी एरर है, ऑप्शन सी सिग्नेचर है, ऑप्शन डी फाइल है। तो जो बग हमारा होता है वह हमारा एक प्रकार से एरर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वहां पे ऑप्शंस आपके अलग अलग मेथड के लिए दिए गए थे बग के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वहां पे आपका ऑप्शन अलग रहा होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बग यानी एरर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के टोटल 40 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके लगभग ये 8 सेट मिला के आपके लगभग 320 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, 320 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे और अच्छे से इस जो प्रैक्टिस सेट है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे ताकि आपके पेपर के लिए जितने भी क्वेश्चन हो वो अच्छे से बने और आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहें। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, जिसको भी उचित लगे कि यह क्लास देखनी चाहिए वह भी देखे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।